तो चलिए अब दुर्ग की खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बीते दिनों नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा एक आदेश को जारी किया गया था और जिसमें स्मृति नगर को नगर पालिका निगम भिलाई में समाहित करने की घोषणा की गई थी। इस आदेश से स्मृति नगर के निवासी खासे परेशान थे। निगम द्वारा जारी आदेश के बाद भिलाई निगम के कर्मचारी स्मृति नगर क्षेत्र में कार्यों को अंजाम देने में जुट गए थे। इस निर्णय के विरोध में स्मृति नगर वासियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में याचिका को दायर किया था। दिनांक 16 अक्टूबर गुरुवार को उच्च न्यायालय ने स्मृति गृह निर्माण समिति मर्यादित द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 बिंदुओं पर भी विशेष फोकस करते हुए अपीलों और दलीलों पर विचार किया। कोर्ट ने पाया कि नगर पालिका निगम भिलाई ने प्रक्रिया का पूर्ण पालन नहीं किया है। न्यायालय ने निगम भिलाई के आदेश को विधि विरुद्ध बताते हुए निरस्त भी कर दिया। इसके साथ ही यह भी निर्देश दे दिया है कि किसी भी निजी कॉलोनी को निगम में शामिल करने के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना बेहद अनिवार्य होगा। अब सवाल यह है कि निगम भिलाई द्वारा दोबारा कब और कैसे स्मृति नगर को समाहित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस पर जानकारी दी स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित के अध्यक्ष राजीव चौबे ने। फिलहाल इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। ठीक है, थोड़ा सा साइड में कीजिए ना, अभी कवर होगा। हाँ, नहीं वो नहीं, ये आईडी तो अरे क्यों कर रहे हो सर? क्यों कर रहे हो? आने दो ना, साइड वाला ना। नहीं आप इसको ठीक है सर। और दादा का आईडी दर होगा तो लाइन लगा। नहीं सब शो है। चलिए ठीक है। हां, दे दूंगा। जी सर। सर बताएंगे कि आज हाई कोर्ट का एक आदेश आया था जिसको लेकर के नगर निगम ने अधिपत्य इसमें दावा की थी, क्या है मामला सर? देखिए, आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा दिनांक 26/9 को जो आदेश पारित किया गया था, वो जिस अधिनियम की जिस धारा के तहत था, किसी भी समिति का प्रबंधन अपने हाथ में लेने से पूर्व निश्चित प्रक्रियाओं का पालन करना होता है, जो नगर निगम द्वारा नहीं किया गया था। हमने न्यायालय में उसको चुनौती दी। उसमें जो प्रावधान है वो 3 अखबारों में प्रकाशन करवाना है और दावा आपत्ति मांगनी है। तो वहां का रहवासी या जिस कॉलोनी को उनको टेक ओवर करना है, उनके रहवासियों को आपत्ति का अवसर देना है और उनकी आपत्ति का निराकरण करना है। उसके पश्चात वो जो है अधिग्रहण की कार्रवाई कर सकते हैं। तो कोर्ट में हमने आपत्ति प्रस्तुत की। कोर्ट में हास्यास्पद स्थिति ये हुई कि पहली पेशी जो 13 तारीख को थी, उसमें जब हमारे वकील ने आपत्ति प्रस्तुत की तो निगम के वकील ने कहा कि 2003 में एक संशोधन हुआ था, उसके तहत वो व्यवस्था हटा दी गई है। अब वो अनिवार्यता प्रकाशन की 3 प्रकाशन की नहीं है, 1 प्रकाशन होना चाहिए था, जो हमने 2019 में कर दिया था। इसलिए 2025 में हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर हमारे वकील ने कोर्ट को बताया कि ये आधी जानकारी पे बात कर रहे हैं, 7 साल 8 साल पीछे चल रहे हैं निगम के वकील जो है। 2011 में पुनः एक संशोधन हुआ है जिसमें उन 3 प्रकाशन की अनिवार्यता है। कोर्ट ने उसको देखा, माना और उसके बाद फिर उनसे पूछा। तब उनके वकील ने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है कि 3 प्रकाशन हुए कि नहीं हुए, मैं क्लाइंट से बात करना चाहूंगा, तो 1 दिन का एडजर्नमेंट दीजिए मुझे और परसों आप रख लीजिए पेशी। तो उस हिसाब से 13 के बाद कल हुई, परसों कल पेशी हुई। कल की हियरिंग में उन्होंने स्वीकार किया कि पब्लिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने दिखाया कि कल 16 तारीख को एक अखबार नवभारत का उन्होंने कटिंग दिखाई कि हमने पहला प्रकाशन अभी कर दिया है और हमने प्रबंधन अपने हाथ में लिया ही नहीं है। ये उनके वकील का वहां पर कोर्ट में स्टेटमेंट था कि हमने प्रबंधन हाथ में नहीं लिया, अभी तो प्रक्रिया चालू हुई है। ये पहला प्रकाशन हुआ, इसके बाद 2 प्रकाशन और होंगे, दावा आपत्ति आएगी तब हम करेंगे। आयुक्त ने तो सिर्फ निर्देशित किया है। अब सवाल ये है कि सारा मीडिया जानता है, पूरा भिलाई जानता है कि 1 तारीख से उन्होंने, जो जिस भी तारीख से उन्होंने पूरा प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था। उनके आदमी लग गए थे, हमारे आदमियों की आईडी ले ली गई थी, साफ सफाई वो कर रहे थे, सारा कुछ था। लेकिन हमारे पास वो प्रमाणित करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि कागज में उन्होंने लिख के दिया था कि ये प्रबंधन हम ले रहे हैं करके, वो ले लिया था। ये मेरा सौभाग्य था कि परसों मेरी अपने बैंक मैनेजर से कुछ चर्चा हुई। हमारे सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स में कैनरा बैंक है, जो हमने किराए से देके रखा है कैनरा बैंक को। उसको नगर निगम ने एक पत्र लिखा था, आयुक्त का पत्र था, कि हमने संस्था का कार्यभार ले लिया है, प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया है, इसलिए आप किराए की राशि संस्था के खाते में न जमा करके हमारे खाते में जमा करिए, और अपना खाता नंबर दिया है उसमें।
तो हमारे वकील ने जब जज को ये दिखाया कि देखिए साहब ये बोल रहे हैं कि अभी इन्होंने प्रबंधन लिया नहीं है, अभी तो पहला नोटिस हुआ है, और ये जो पत्र है ये बोलता है कि प्रबंधन ले लिया गया। इससे कोर्ट काफी नाराज हुई कि आपने बिना प्रक्रिया का पालन करते हुए बहुत गलत काम किया, इसलिए निर्णय के उस भाग को जिसमें यह लिखा गया है कि आयुक्त को अधिकृत किया जाता है, न्यायालय द्वारा क्वैश कर दिया गया है और उनको डायरेक्शन दिया गया है कि आप नियम अनुसार सारी कार्रवाई करें, पहले प्रकाशन करवाएं और जो जो उस नियम में, उस अधिनियम में और उस सेक्शन में जो प्रावधान दिए गए हैं उनका पालन करते हुए आगे बढ़ें। तो अब जो है कल का जो नोटिफिकेशन हुआ है नवभारत में, आज का मैंने अखबार पढ़ा नहीं, किसी अखबार में आज भी हुआ होगा या कल और हो जाएगा, तो जब 3 पब्लिकेशन हो जाएंगे तब हमारे सदस्यों को 15 दिन का अवसर रहेगा दावा आपत्ति करने का। उन दावा आपत्तियों को पूरी तरह से निराकृत करने के बाद ही वो कोई निर्णय ले पाएंगे। अच्छा, कोर्ट ने जो आपको राहत दी है जी जी, स्टे अगर लगाए हैं, नहीं स्टे नहीं है, स्टे नहीं है, आप समझिए राहत क्वैश कर दिया, उस ऑर्डर को खारिज कर दिया, उस आदेश को। ये है का आदेश आप लोगों को मिला हो लिखित में हमको नहीं मिलता, ये अपलोड होता है। हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो नेट में अपलोड हो जाता है। निगम अभी भी हैंडओवर लेने के आगे बढ़ रहा है। हाँ हाँ, निश्चित रूप से निगम वो काम कर रहा है, वो निगम अपना काम कर रहा है। देखिए ये लिखता है जो फाइनल कोर्ट का ऑर्डर है, अंतिम लाइन आपको पढ़ दे रहा हूँ, 10वां बिंदु है, ये आप कभी भी नेट से अपलोड कर सकते हैं, इसको दिख जाएगा, आपको पिटीशन नंबर दूंगा तो। In the view of above discussion, observation, the impugned order dated 26/9/2025, annexure P1, to the extent of, कहां तक, ये हिंदी का जो है वो अंश उन्होंने लिखा है, आवेदक समिति द्वारा विकसित उपरोक्त कॉलोनी का प्रबंधन निगम पक्ष में लिए जाने हेतु जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1 नगर पालिक निगम भिलाई को आदेशित किया जाता है, इस हियर बाय क्वेस्ट, इसको उन्होंने खारिज कर दिया आदेश को। अब इसमें विषय है कि निगम हैंडओवर लेने के तरफ आगे बढ़ तत्पर है, पूरी तरह से आगे बढ़ना है, तत्पर है। तो क्या इसका भी समिति विरोध करेगी या इसके लिए भी कुछ कानूनी कार्रवाई करेगी? नहीं नहीं, देखिए उसमें जो नियम में प्रावधान है उसमें हम चलेंगे। जैसे निगम पहले चल गया था कि हम, जैसे वो सांड की गति बोलते हैं ना कि नहीं हम जो चाहे कर लेंगे, नियम का पालन नहीं है, तो हम तो विधिवत काम करेंगे। निगम ने इश्तिहार प्रकाशन किया है, 15 दिन का समय है दावा आपत्ति का, आपने देखा सारे सदस्य आपके सामने थे, वो अपनी अपनी दावा अपना दावा रखेंगे, अपनी अपनी आपत्ति रखेंगे। उन आपत्तियों को निराकृत करने के बाद जो निर्णय लेगा निगम, उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी न्यायालयीन प्रक्रिया हम उसमें माना जाए कि निगम ने सारी दावा आपत्ति का संशोधन कर दिया, सबको संतुष्ट कर दिया और हैंडओवर लिया, तो उस दिशा में आप क्या सोचते हैं? नहीं, संतुष्ट करने की बात नहीं, उसको खारिज कहते हैं, संतुष्ट नहीं। खारिज करना, सारे आपत्तियों को वो खारिज करने के बाद हैंडओवर लेना चाहेगा, ये तो तय है, क्योंकि उनकी मंशा है, वो लेना चाहते हैं, ये तो तय है कि वो करेंगे। आपत्तियां आपकी कुछ भी हो उसको खारिज करेंगे और उसके बाद तो उसके बाद फिर न्यायालय के लिए मेरा रास्ता खुला हुआ है। तो न्यायालय ने वही कहा, विथ लिबर्टी हमको दिया है कि भाई आप इस पिटीशन को हमारे उन्होंने इमेच्योर माना। इस लंबी लड़ाई के लिए संस्था के सदस्यों की कितनी आपको सपोर्ट मिल रहा है और आप कितना तैयार इस लंबी? ये आप तो आपने देखा है, स्मृति नगर में आज तक कभी नहीं, हमारी आम सभा होती है इसमें 60% लोग आते हैं। तो ये आक्रोश जो है, मैं कहता हूँ स्मृति नगर का 95% सदस्य जो है वो नहीं चाहता कि नगर निगम में मर्जर हो, वो संस्था के काम से खुश है। लोकल पर्सन और विधायक का रोल क्या? ये तो वही बता पाएंगे या निगम बता पाएगा।